हेलो गाइस, वेलकम टू दिस चैट जहां पर हम बात करेंगे इस पूरी की पूरी सीरीज़ के बाद एक नए डेवलपमेंट की। और इस नए डेवलपमेंट में बात इस बात को लेकर हो रही है कि क्या अब आईपीएल को इस तरजीह से देखा जाएगा, क्या आईपीएल को इस तरह से देखा जाएगा जहां पर आप उम्मीद करेंगे कि आईपीएल से नंबर 4 नंबर 6 आपका सेकंड विकेट कीपर कौन होगा, आपका एक और चौथा पेसर कौन होगा, या फिर अगर आप एक और स्पिनर के साथ जाना चाहते हैं तो किस तरह से पूरी की पूरी जो टीम है ना उसका बैलेंस जो है ना, इस सीरीज़ में हमें लगा था कि आखिरी सीरीज़ है, इस सीरीज़ में ये पूरा जो बैलेंस है वो थोड़ा सा बेहतर होकर आएगा, थोड़ा सा हमें कई सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन ये सीरीज़ ख़त्म हुई और सवाल जो है वो ज़्यादा हो चुके हैं, जवाब जो है वो निश्चित तौर पर कम है, लेकिन जो सवालों की संख्या है उनमें लगातार इजाफा हो रहा है। तो ऐसा क्यों हो रहा है, इसकी वजह क्या है, उन सारी चीज़ों पर बात करेंगे और कोशिश करेंगे कि इस तरह से सारी की सारी बातें रखी जा सकें जिससे आप लोगों को भी ये सारी की सारी बातें पता चल सके। अच्छा, ये जो जर्सी आप देख रहे हैं ये इंडिया की करंट जर्सी है और जिससे इंडिया निश्चित तौर पर जो है वर्ल्ड कप में भी खेलने वाला है। हालांकि बारिश होने लगी है और मैं बाहर हूँ इस वक्त पे, तो मैं कोशिश करता हूँ ये सारी की सारी बातें आपको बताऊँ। नंबर 4 पे कई लोग मैं लगातार चैट्स देख रहा था और उसमें लगातार कई लोग कह रहे थे कि सुरेश रैना को मौका मिल सकता है। तो मुझे लगता है कि अगर सुरेश रैना आईपीएल में अच्छा करते हैं तो निश्चित तौर पर अब देखा जा सकता है उनकी तरफ पे, क्योंकि पहले 13-14 दिन होंगे और उन 14-15 दिनों में अगर कोई खिलाड़ी बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता है तो आप निश्चित तौर पर देखेंगे कि उस खिलाड़ी को जो है वो मौका मिलेगा। अब क्या उसमें अजिंक्य रहाणे का नाम होगा, क्या केएल राहुल को एक और अपॉर्चुनिटी मिलेगी आईपीएल के ज़रिए, या फिर सुरेश रैना की वापसी हो सकती है, या कोई ऐसा खिलाड़ी युवराज सिंह माइट बी द रीज़न। पहले 2 हफ्ते जिस खिलाड़ी ने बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, 23 तारीख से शुरू हो रहा है, आप लगा लीजिए 4-5 तारीख तक किसी खिलाड़ी, 10 तारीख तक भी अगर किसी खिलाड़ी को जो है वो इम्पैक्टफुल परफॉर्मेंस उसका नज़र आए तो निश्चित तौर पर उसे कहीं ना कहीं टीम में शायद वापस जगह मिल जाए। और ये मैं सिर्फ उन खिलाड़ियों के लिए कह रहा हूँ जो अपने आप को पहले प्रूव कर चुके हैं और अब जिन्हें अपने आप को प्रूव करने की ज़रूरत नहीं है, यानी वो खिलाड़ी जिनको नज़रअंदाज कर दिया गया और जिन्होंने संन्यास नहीं दिया है। लेकिन क्योंकि अब टीम के सामने समस्या इतनी बड़ी हो गई है यार, क्योंकि आपके पास अब कोई ऑप्शन ही नहीं है। आप नंबर 4 पर किसे खिलाने वाले हो, आप नंबर 6 पर किसे रखने वाले हो। महेंद्र सिंह धोनी एक विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर जाएंगे, लेकिन एक बैकअप ओपनर, बैकअप विकेट कीपर आपका कौन सा होगा, इस बारे में फ़िलहाल किसी तरह की कोई जानकारी निकल कर सामने नहीं आ रही है। तो ये जो सारी की सारी चीज़ें ना यार, ये बहुत इम्पैक्ट डालने वाली है और इसीलिए मैं आप लोगों को कह रहा था शुरुआत से ही कि अभी इतनी जल्दी नहीं करते हैं वर्ल्ड कप स्क्वाड डिसाइड करने में कि यार कौन हो सकता है कौन हो सकता है। देखिए, अगर हम आज से 1 महीने पहले अपना वर्ल्ड कप 11-15 बताते तो उसमें खलील अहमद को भी हम आसानी से जगह दे देते, उसमें हम ऋषभ पंत को भी आसानी से जगह दे देते, माइट भी हम उसमें दिनेश कार्तिक को भी जगह दे देते, क्योंकि उस वक्त तक इस सीरीज़ की प्लेइंग 15 का ऐलान नहीं हुआ था। लेकिन अब क्योंकि ऐलान हो चुका है उस प्लेइंग 15 का जो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट खेली, और वो कहीं ना कहीं एक तरह से लास्ट टाइम ड्रेस रिहर्सल के तौर पर देखी जा रही थी, तो क्या अब भारतीय टीम उस लिहाज से अपनी तैयारी करेगी? क्योंकि कल अगर आप विराट कोहली की बात सुने सीरीज़ को हारने के बाद भी, उन्होंने कहा यार हम बैलेंस्ड हैं, हम ओके हैं, हमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है। लेकिन हार्दिक पांड्या की उन्होंने बहुत तारीफ़ की, उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या जो है वो टीम में वापस आएंगे तो इस टीम का बैलेंस बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। यानी ये बात तो आप तय मानिए कि हार्दिक पांड्या आएंगे और सीधे प्लेइंग 11 में एंटर करेंगे। तो फिर आप विजय शंकर को किस तरह से खिलाने की सोच रहे हैं, क्योंकि आपने बार बार उन्हें भी मौका दिया है। तो क्या आप विजय शंकर को सिर्फ एक बैकअप ओपनर के एक बैकअप ऑलराउंडर के तौर पर देख रहे हैं, या आप उन्हें नंबर 4 पर खिला सकते हैं? जो आपने कोशिश की थी, जो आपने प्लेइंग शीट भेजी थी उसमें तो वो नंबर 4 पर ही थे, लेकिन उसके बाद जब आपने जब बैटिंग करने की बारी आई तो आपने ऋषभ पंत को ऊपर भेज दिया। अब सवाल ऋषभ पंत पर भी है, क्योंकि ऋषभ पंत को मौके अब इतने मिल चुके हैं, लेकिन ऋषभ पंत डिलीवर नहीं कर पा रहे हैं। और जब आप डिलीवर नहीं कर पाते ना यार बार बार, और खासतौर पर इस इंडियन टीम में जहाँ पर बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, आपको ज़्यादा मौके इसलिए भी नहीं मिल सकते हैं क्योंकि यार दूसरा एक डिजर्विंग बल्लेबाज बेंच में बैठा हुआ है। या तो ऐसा हो केस कि यार ठीक है चलो एक कॉम्पिटिशन ही नहीं है किसी पोस्ट के लिए, तब तो बात है। लेकिन जब कंपटीशन बहुत ज़्यादा तगड़ा हो रखा है इस वक्त पे, तो आप इस तरह से नहीं कर सकते कि आपको बार बार जो है अपॉर्चुनिटीज़ मिले और आप अपॉर्चुनिटीज़ को ऐसे ही ज़ाया जाने देते रहें। तो मुझे ये लगता है कि यार आईपीएल अब एक इंटरेस्टिंग कॉल होने वाली है, क्योंकि आईपीएल को देखकर ही आप जो है अपनी अंतिम 15 पे शायद अब बदलाव कर सकते हैं, क्योंकि आपके पास अब विकल्प नहीं बचे हैं। पहले ऐसा लग रहा था ठीक है यार हमारी बेंच स्ट्रेंथ इतनी ज़्यादा मजबूत है कि अब किसी खिलाड़ी को बाहर से एकदम आउट ऑफ बॉक्स नहीं लाना पड़ेगा,
बट जब आप इस तरह से देखिए, कई खिलाड़ी आउट ऑफ बॉक्स आए हैं। 2011 में आप देखिए पीयूष चावला आउट ऑफ बॉक्स आए थे, 2007 में सुरेश रैना को एक एंट्री मिली थी, 2003 में दिनेश मोंगिया टीम में अचानक से आ गए थे। तो ऐसा हुआ है, आउट ऑफ द बॉक्स जाकर टीम के सिलेक्शन को लेकर फैसले हुए हैं। बट जो मैं एक चीज़ कह रहा हूँ ना बार बार आपको, कि इस तरह की चीज़ें हमेशा नहीं होती हैं और इस तरह की चीज़ों पर आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो। सो दैट्स दी ओनली कॉल जो मैं इस वक्त पे लेना चाह रहा हूँ, जिसको मैं सपोर्ट कर रहा हूँ, कि अगर आप देखें तो बहुत कुछ 1 महीने पहले तक कहा जा रहा था, बहुत ज़्यादा श्योरिटी भी जताई जा रही थी कि यार ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, ये स्क्वाड जा सकता है, ये खिलाड़ी पक्का है। अब थोड़ा सा समझ जाने की ज़रूरत है। किस लिहाज से? हमें तैयारियों के लिहाज से भी समझ जाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये सीरीज़ आपको बहुत कुछ सिखा के गई है। देखिए, सवाल तो निश्चित तौर पर इस सीरीज़ ने खड़े किए हैं, लेकिन बहुत सारी चीज़ें आपको ये सीरीज़ सिखा कर गई। आपको पॉजिटिव भी मिले हैं, ऐसा नहीं है। विजय शंकर एक पॉजिटिव के रूप में आए हैं। आपकी मोहम्मद शमी की जो गेंदबाजी में लगातार सुधार देखने को मिला है, वो भी एक पूरी तरह से पॉजिटिव ही है। बट जो चीज़ें हमने बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती हुई देखी, वो चीज़ें थी यार उन सवालों का जवाब ना मिल पाना जिसकी तलाश हमें थी शुरुआत से। बट उन सवालों के जवाब नहीं मिले, और अगर उन सवालों के जवाब मिलते तो फिर मुझे लगता है कि हम थोड़े और ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते। क्योंकि अब देखिए, आपने देखा कि चलिए यार आपके ओपनर्स ने भी सिर्फ एक मैच में परफॉर्म किया। आप आउट एंड आउट ये नहीं कह सकते हैं कि यार हमारे ओपनर्स जो हैं वो बहुत अच्छी फॉर्म में है। आप आउट एंड आउट ये भी नहीं कह सकते हैं कि जो हमारी गेंदबाजी है वो इस वक्त पे बहुत ज़्यादा उम्दा तरह से चल रही है, या हम बहुत अच्छे तरीके की गेंदबाजी कर रहे हैं। सो कुल मिलाकर इस पूरी की पूरी अगर आप सीरीज़ को देखें तो इस सीरीज़ के जाते जाते टीम इंडिया पर कई सवाल खड़े हुए। आप पहले के 2 मैच जीत गए हो, उसके बाद एक टीम शानदार वापसी करती है। ऐसी टीम यार जिसको अगर आप मैन टू मैन ऑन पेपर मार्क करें तो आपको दिखेगा कि प्लेयर्स जो हैं वो एक दूसरे को मैच नहीं कर पा रहे हैं। कहाँ रोहित शर्मा, कहाँ एरॉन फिंच, कहाँ शिखर धवन, कहाँ उस्मान ख्वाजा, कहाँ पीटर हैंड्सकॉम्ब, कहाँ विराट कोहली। तो बहुत बड़े बड़े नाम थे यार इस भारतीय टीम में, लेकिन जिस तरह का नतीजा सामने आया वो इसीलिए चौंकाता है क्योंकि आपकी टीम में बड़े बड़े नाम थे और आपकी टीम के वो बड़े नाम दर्शन छोटे करके दिखा गए। तो नाम बड़े और दर्शन छोटे वाली कहावत आपने सुनी है, ऊंची दुकान फीके पकवान। वो सारी की सारी चीज़ जो है ना वो इस सीरीज़ में देखने को मिली, और इसी वजह से आपने देखा कि काम जो है वो ख़राब हो गया। सवाल ज़्यादा, जवाब कम मिले। तो अब उम्मीद करते हैं यार कि जो आईपीएल है, जिसको मैंने इस टाइटल में भी मेंशन किया है, कि अगर आईपीएल में आपको अब देखना पड़ेगा, एक आंख तो आपको आईपीएल की तरफ रखनी पड़ेगी कि अगर वहाँ से कोई खिलाड़ी निकल कर आता है तो क्या वो आपके नंबर 4 का सल्यूशन है। क्योंकि नंबर 4 एक ऐसी पोजीशन है जहाँ पर आपको दोनों तरह का बल्लेबाज चाहिए होता है, और ख़ासतौर पर टेक्निकली बहुत ज़्यादा साउंड चाहिए हो जो भी खिलाड़ी आपको चाहिए। सो ऐसे में एटलीस्ट इफ़ यू आर आस्किंग अबाउट अ पर्टिकुलर प्लेयर टू प्ले इन दी आईपीएल, तो मुझे लगता है देखिए, इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप 220 पे 2 हों तब वो खिलाड़ी कौन हो। इम्पॉर्टेंट ये है जब आप 20 पर 2 हों तब उस सवाल का जवाब आपको चाहिए। और इसीलिए मैं लगातार इस बात को कह रहा हूँ कि आपको उस लिहाज से टेक्निकली साउंड बैट्समैन, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली अ बैट्समैन हु हैज़ दैट काइंड ऑफ टेम्परामेंट इन हिम, जो थोड़ा लंबा खेल सके, संभल कर खेल सके। क्योंकि अगर आप 220 पर 2 हैं तो आप हार्दिक पांड्या को भी ऊपर भेज सकते हैं, आप महेंद्र सिंह धोनी को भी ऊपर भेज सकते हैं, अगर आप ऋषभ पंत को ले जा रहे हैं आप ऋषभ पंत को भी भेज सकते हैं, सब चला के खेल सकते हैं। लेकिन जब आप 20 पर 2 हैं तब आप किसको भेजेंगे? अगर आप महेंद्र सिंह धोनी को ट्रस्ट करके ऊपर भेजते हैं जो उन्हें भेजा जा सकता है, लेकिन अगर वो भी आउट हो जाते हैं या दूसरे छोर से एक और बल्लेबाज आउट हो जाता है, तो बाई चांस आप 40 पे 3 हो गए, तब फिर कौन आएगा? बड़ा सवाल ये है। सो यार, इन्हीं सारे सवालों के जवाब मुझे लगता है कि अब हमें आईपीएल से तलाशने पड़ेंगे, क्योंकि आपने जितने वनडे मैचेस खेले उसमें आपने एक्सपेरिमेंट तो बहुत किए, लेकिन वो आपके काम नहीं आया। आपने बहुत सारे बदलाव किए, इस वजह से भी आप ये सीरीज़ हारे हैं। आपने कई चीज़ों पर ट्रस्ट नहीं किया, इसलिए भी आप ये सीरीज़ हारे हैं। बट अब मुझे लगता है कि आईपीएल एक तरह से संजीवनी होने वाला है टीम इंडिया के लिए। क्या टीम इंडिया उसमें से कुछ निकाल कर लाएगी? सेलेक्टर्स कहते हैं जी नहीं, हम आईपीएल से कुछ नहीं देखेंगे, लेकिन लेट्स सी। मुझे ये पूरी की पूरी अब जो चर्चा है ना वो बहुत ज़्यादा दिलचस्प इसलिए लग रही है क्योंकि नाउ यू आर building something towards the World Cup. That is the ultimate thing, and you know that now you didn't have any international game before that, prior to this. So now you have only one option left, and that is the Indian Premier League. और अगर आप इंडियन प्रीमियर लीग में आपके खिलाड़ी अच्छा करते हैं, जो स्टैब्लिश प्लेयर है, लाइक सुरेश रैना, लाइक अजिंक्य रहाणे, लाइक युवराज सिंह डूइंग समथिंग रियली एक्स्ट्राऑर्डिनरी, तो मुझे लगता है कि उन लोगों को जो है वो मौका दिया जाएगा। आप लोग बताइए, आप लोग क्या सोचते हैं? किस खिलाड़ी को आप वापस लाना चाहते हैं? किस खिलाड़ी पर आपको ट्रस्ट है? अगर वो आईपीएल में अच्छा करता है तो क्या उसे भारत की 15 में होना चाहिए, उस अंतिम 15 में जो विश्व कप में जाएगी? प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइए, या फिर ट्विटर पर आइए @RohitJuglan ROHITJUGLAN। और
कुलदीप यादव का इंटरव्यू देखिए यार, कुलदीप यादव का इंटरव्यू किया है हमने, उन्होंने मुझे ये जर्सी दी है। सो लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर टीम इंडिया एंड सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल बजाइए और शेयर ज़रूर कीजिए। एंड टेल मी व्हाट यू थिंक, व्हाट काइंड ऑफ चेंजेस यू वांट टू सी इन दी प्लेइंग 15 as far as number 4 and number 6 is concerned, the wicket keeping option, the other wicket keeper apart from Mahendra Singh Dhoni and the fourth bowler also. So thank you guys, thank you for watching this and ध्यान रखिए अपना एंड ओके फाइन। तो देखते हैं आप लोग किस तरह के ऑप्शंस के साथ जो है हमारा साथ देते हैं। थैंक यू, बाय, चीयर्स।